हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रामजीत। आप देख रहे हो ट्रेंड्स एजुकेशन। आज जो है हमारी पहली चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे 12th स्टैंडर्ड की, जो है सब्जेक्ट ओसी। ठीक है, आज जो है हमारा ओसी एंड एम, यानी कि ओसी एंड एम स्टैंडर्ड 12, ये हमारा पहला ये पहला हमारा सब्जेक्ट है और इसकी बात करने वाली है। तो देख सकते हो यहाँ पे ओसी एंड एम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 11th में तो पढ़ा ही होगा कि ओ सी एंड एम, पूरा का पूरा बुक आपने रीड करके आया है, तो आपको पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय ओ सी एंड एम। चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ, और जिसको पता होगा 2 मिनट पॉज कर आप सोच सकते हो, देन आफ्टर वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ओ सी एंड एम का क्या मीनिंग है। आज हमारा जो टॉपिक होगा सिर्फ और सिर्फ ओ सी एंड एम के ऊपर ही होगा, नन अदर देन, इसके अलावा हम कुछ नहीं देखने वाले हैं। यही बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे लिए। तो देख सकते हो ओ का मतलब तो सभी को पता होगा, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, यस, सबको पता होगा ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? देन आफ्टर सी, सी मीन्स कॉमर्स। आप कॉमर्स के स्टूडेंट से क्या पूछना, कॉमर्स के स्टूडेंट तो जानते ही होंगे सी का मतलब कॉमर्स होता है और कॉमर्स का मतलब क्या होता है। अगर जानते होंगे तो जरा कमेंट करना नीचे, हमें भी जरा देखो कॉमर्स का मतलब क्या हो सकता है। हालांकि मैं इसमें बता दे रहा हूँ, तो आप पहले थिंकिंग कर लेना, कमेंट कर लेना, उसके बाद वीडियो को चालू करना। ओके, एंड देन आफ्टर अनदर थिंग इज मैनेजमेंट। आप कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे यस आई नो द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, सो मैं बता दूं मैनेजमेंट हालांकि क्या होता है, ये भी मुझे जरा कमेंट करके बताना। ओके, अब चलिए देखते ओ सी एंड में एम। यहाँ तो मैंने फुल फॉर्म लिख दिया। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे सर ने तो फुल फॉर्म लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये तो बताया ही नहीं। चलिए देखते हैं वन बाय वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑल फुल फॉर्म्स। तो ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है कई कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। अब देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट बिजनेस। यस, ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट बिजनेस, बट कुछ लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन इज ओनरशिप, कुछ लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन इज सोल प्रोप्राइटर, बहुत लोग ऐसे ऐसे बोलेंगे। तो मैं बता दूं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संस्था। अब संस्था भी बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, बिजनेस बोल सकता हूँ। यस, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोल सकता हूँ, सोल प्रोप्राइटर बोल सकता हूँ। यस, ऑर्गेनाइजेशन को और क्या कह सकता हूँ, ओनरशिप। अरे कह सकता हूँ या नहीं? यस, और ओनरशिप, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या कह सकता हूँ, एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आप 12th में अकाउंट में पढ़ोगे प्रैक्टिकली, ये भी हमारा किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप बुक को खोलोगे वैसे वैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के मीनिंग दिखेंगे, है ना। बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे बिजनेस लिखा होगा, कुछ जगह पे ओनरशिप लिखा होगा, कुछ जगह पे एनजीओ भी लिखा होगा, और कुछ जगह पे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड 11th में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ओके, तो लिख देता हूँ प्राइवेट लिमिटेड करके भी होगा एंड पब्लिक लिमिटेड इस नाम से भी होगा। ओके, ये तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब चलो मैं एक बात पूछ लेता हूँ, क्या आपको ये पता है व्हाट डू यू मीन बाय दिस बिजनेस? अरे सबके मन में ख्याल तो होंगे बिजनेस है क्या, बिजनेस होता क्या है। दैट व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस का मीनिंग क्या है वो बताओ जरा। अगर पता होगा स्टूडेंट्स को तो मुझे जरा बिजनेस का मीनिंग कमेंट में लिख कर भेजना। ठीक है, बिजनेस का मीनिंग क्या है अगर पता होगा तो, अगर कमेंट आएगा मेरे पास उसके बाद ही मैं बताऊंगा बिजनेस का मीनिंग है क्या। अब इस सेशन में मैं नहीं बताने वाला हूँ व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। आप सोचो, ख्याल करो, उसके बाद कमेंट करो। अगला टॉपिक पे चलते हम
कॉमर्स। सो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक जो था कॉमर्स के ऊपर था। आपने 1 साल पूरा बिताया है कॉमर्स के अंदर, हाँ या ना? यस, बिताया है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? अरे हाँ, चलिए मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, आप भी जरा पॉज कर लीजिए, ठीक है? और नो चीटिंग, पॉज कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जस्ट कमेंट मी व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। 1 साल पूरा बिताया मीन्स आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, और 1 साल का एक्सपीरियंस मतलब समझ सकते हो। ओके, तो मैं 2 मिनट रुक गया, इतना सारा भाषण भी दे दिया। सो आगे मैं बढ़ता हूँ, आप कमेंट करते रहो एंड इसको आप देख लो मैं क्या कहने वाला हूँ अभी कॉमर्स का मतलब। कॉमर्स मीन्स पहली बार नाम सुन रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहली बार इसका मीनिंग सुन रहे हो, ये जरूरी है, ठीक है? कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट? कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिंपल है, बांटना। अब कॉमर्स थोड़ी बांटता है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? इट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन बट अ डिस्ट्रीब्यूशन। अरे ये क्या बोलते हैं, कंफ्यूज हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन है भी नहीं भी है, चलिए मैं बता देता हूं। जो आप सोच रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये, नो नो नो, दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिस्ट्रीब्यूशन? देखो, हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं OC&M में, एंड OC&M कहाँ पे आता है? बिजनेस के दुनिया में आता है, राइट ना? बिजनेस के दुनिया में आता है, तो बिजनेस के दुनिया में क्या कहलाता है? बिजनेस के दुनिया में 2 ही मायने चीजें होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। सो डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसका होगा? गुड्स एंड सर्विसेज। अब याद करो वो दिन जहां पे हमने 11वीं में पहला चैप्टर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो वहां पे क्लियर कट दिया गया था। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बिजनेस में 2 ही जगह से आ सकती है। कितनी जगह से? 2 जगह से। जरा याद करके देखो कहां से आ रही थी। चलिए बता देता हूं स्टूडेंट, 2 जगह, इसका मतलब कहां, ठीक है? पहला था इंटरनल, क्या था? इंटरनल, एंड दूसरा एक्सटर्नल। अरे ये इंटरनल एक्सटर्नल, अब थोड़ा याद आ रहा होगा, मैंने हिंट दे दिया ना। तो इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनल का मतलब है, कई नामों से इसको जानते हैं। इंटरनल होम, है ना? इंटरनल होम, और कंट्री, ओनली कंट्री मतलब आवर कंट्री, नन अदर कंट्रीज। सो इंटरनल मतलब अपना घर, होम, जहां पे हम रहते हैं। सो बेसिकली हम इंडिया में रहते हैं, तो इंटरनल मीन्स हमारा कंट्री, हमारा देश। ओके, एंड एक्सटर्नल मीन्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। एक्सटर्नल मीन्स जो अपने देश को छोड़ दो, बचे हुए जितने भी कंट्रीज है वो क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल। तो देखो आप क्या करते हो, बिजनेस में 2 तरीके होते हैं। एक जो है गुड्स, आप देश से मंगवा सकते हो, और दूसरा विदेश से। विदेश मतलब अपने देश के बाहर जितने भी कंट्री से अगर आप वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, दैट इज नोन एज कॉमर्स, एंड कॉमर्स मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे और डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल्स इतना आपको मैंने बता दिया। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसी को हम देखो यहाँ पे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट का चैनल बनाऊं तो कैसे होगा? होलसेलर, राइट ना? रिटेलर, एंड देन आफ्टर कंज्यूमर। यानी कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर को सेल करेगा, है ना? होलसेलर परचेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू रिटेलर इन लार्ज क्वांटिटी, एंड आफ्टर दैट रिटेलर सेल टू कस्टमर एज पर देयर नीड्स। यानी कंज्यूमर को जो भी जरूरतें है वो लेगा, ना कि आप अपने मर्जी से सेल कर सकते हो, राइट ना? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये इंटरनल के डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
क्या कहलाएगा? इंटरनल के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एक्सटर्नल, अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो क्या क्या आएंगे? यार सब सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं एक्सपोर्ट आएगा और इंपोर्ट आएगा। अरे आपने एक और पढ़ा था, याद करो, क्या पढ़ा था? एंटरपोर्ट। क्या पढ़ा था? एंटरपोर्ट। समझो अब क्या है एक्सपोर्ट मतलब? अरे सर हमें तो पता है, क्या बता रहे हो आप, तो बताओ। एक्सपोर्ट मतलब कंट्री, राइट ना? एंड इंटरपोर्ट, सर याद नहीं आ रहा है, क्या था? अरे हाँ, अरे याद करो 11वीं में क्या पढ़ा था, पढ़े थे कि नहीं? तो इंटरपोर्ट का मतलब क्या है? हम बाय भी कर रहे, सेल भी कर रहे। अरे समझ में नहीं आया। बाय भी कर रहे, बाय भी कर रहे, सेल भी कर रहे। मतलब वी आर बाइंग फ्रॉम अनदर कंट्री टू आवर कंट्री एंड दैट गुड्स एंड सर्विसेज सेलिंग टू आवर कंट्री टू अनदर कंट्री। यानी कि इसके अंदर अगर मैं बेसिकली देखूं तो एक्सपोर्ट भी आएगा और इंपोर्ट भी आएगा। एक्सपोर्ट का मतलब सॉरी, एक्सपोर्ट का मतलब किसी दूसरे कंट्री को बेच रहा हूं और इंपोर्ट का मतलब किसी दूसरे कंट्री से खरीद रहा हूं। अंडरस्टैंड? तो ये बेसिकली क्या था? एक्सटर्नल के क्या थे? एक्सटर्नल के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। आगे जब जाओगे तो इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक है, तो याद रखो 12वीं में ही, 12th में ही याद रखो, भूलो मत। जैसे हमने 11वीं को भूल गया अभी, तो इसको मत भूलो आगे, राइट? तो ये था हमारा ओसी। तो ये हमने क्या देखा? सिर्फ ओसी देखा, सिर्फ और सिर्फ ओसी। एम को कौन देखेगा? एम को देखने की जरूरत नहीं, वो मैनेजमेंट कर लेगा, राइट ना? तो एम का मतलब क्या है? मैनेजमेंट। अब बताओ, अब आपसे मैं पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? सर हमें तो पता है मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन मीनिंग नहीं पता। अरे मैनेजमेंट आप देखते हो, लेकिन मीनिंग भी तो जानो। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? हम दिन से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट तो करते, टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूलिंग बनाते हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना, टीवी देखते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। सॉरी अभी कोरोना चल रहा है तो घर पे ही रहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट करेंगे, है ना? कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट करोगे। तो मैनेजमेंट तो हम करते हैं, एक छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा भी मैनेजमेंट करता है। लेकिन मैनेजमेंट है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? तो देखो वो भी बता देता हूं। मैनेजमेंट का मतलब सिंपल मीनिंग है। मैनेजमेंट का मतलब टू मैनेज एनीथिंग। आप बोलोगे सर ये क्या है? टू मैनेज एनीथिंग सिर्फ 3 वर्ड का है, सिर्फ 3 वर्ड का। टू मैनेज एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब क्या क्या होता है स्टूडेंट? मैनेजमेंट का मतलब क्या क्या होता है? एनीथिंग का मतलब क्या क्या होगा? हम देख रहे हैं बिजनेस के दुनिया को, हम पर्सनली नहीं देख रहे, तो हम बिजनेस के हिसाब से देखेंगे। टू मैनेज एनीथिंग का मतलब क्या होगा? देखो 2 टाइप में डिवाइड होगा एनीथिंग। कितने टाइप में? 2 टाइप में। पहला इंडिविजुअल। कितने में? पहला इंडिविजुअल एंड अनदर इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। किसमें? पहला होगा इंडिविजुअल, अनदर इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल नॉर्मली आपने तो समझ गए होंगे नॉर्मली कि इंडिविजुअल मतलब कौन? मैं खड़ा हूं, मैं अकेला हूं, मैं सुबह से मैनेज करता हूं अपने आप को ही। ये टाइम को यहाँ जाना है, ये टाइम को ये करना है, ये टाइम को खाना खाना है, ये टाइम को घूमने जाना है, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना है, ये सब जो है शेड्यूलिंग करता हूँ, टाइम टेबल बनाता हूँ, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल। ये फैक्टर किसमें आ गया? इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आप फ्रेंड के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, हमें जो है 2 दिन बाद जाना है मंदिर में दर्शन करने, 2 दिन बाद घूमने जाना है, 2 दिन बाद
फलाना ढिमकाना जगह पे जाना है तो आप कौन से कैटेगरी में आओगे? यस, इंडिविजुअल के कैटेगरी में। एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्या है? अब चलिए थोड़ा बिजनेस की तरफ में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल है, और नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल को हम इंडिविजुअल नहीं कहते हैं, वो किस में आ जाता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो वो किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में होगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? बिजनेस में। तो बिजनेस में जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी बातें किया था ना, बिजनेस का इतने होते हैं टाइप्स। बिजनेस हो गया सोल प्रोप्राइटर, ओनरशिप, एनजीओ, प्राइवेट, पब्लिक, 1% कंपनी, नंबर ऑफ वहाँ पे डिवाइडेड है कंपनीज, तो वो सब किस में आएंगे? वो सब किस में आएंगे? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। वो क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे शेड्यूलिंग करते हैं, वो किस तरह वो शेड्यूलिंग करते हैं, वो किस तरह अपने वर्क को डिवाइड करते हैं, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में। किस में आएगा? यस, अंडरस्टैंड। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था हमारा OCM, जो कि हमारे बुक का ही नाम है। ठीक है, तो OC&M का मतलब इतना समझ गए। मैं और भी डीप में नहीं गया हूँ, ये मैंने बस आपको विजुअलाइज किया है, विजुअलाइज करवाया हूँ जो आपने पढ़ रखा था 11th में पिछले साल। ओके, तो ये बेसिकली हमारा था OCM बुक का मीनिंग। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम जो है आने वाले वीडियो में उसके OC&M के चैप्टर्स देखेंगे, है ना, 1 बाय 1 सारे डॉट्स क्लियर करते जाएंगे। और जो है हमारा वीडियो टोटली कॉमर्स बेस है, फ्रॉम 11th कॉमर्स टू TYBCom। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।